हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी आरओएआरओ और यूपीपीसीएस जो परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हम आई दृष्टि जो घटना चक्र है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है करंट अफेयर के लिए, यूपीपीसीएस और आरओएआरओ पेपर के लिए, उसको कवर कर रहे हैं। उसमें जो हम संक्षिप्त वाला पार्ट है उसमें 2 लेक्चर हमने कर लिया, जिसमें राष्ट्रीय जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में हमने देख लिया है। अगला जो तीसरा हमारा लेक्चर रहेगा वो राष्ट्रीय स्थल जो कि न्यूज़ में है उससे रिलेटेड रहेगा। तो राष्ट्रीय स्थल जो कि न्यूज़ में है उसको आज हम देखेंगे। आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आगे बात करते हैं जो राष्ट्रीय स्थल में। तो पहला जो हमारा स्थल है वो है पटना। पटना क्यों न्यूज़ में है इसके बारे में हम देखते हैं। तो बिहार के इस राजधानी शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है पूर्वी जो क्षेत्रीय परिषद है, यानी कि ईस्टर्न जो रीजनल काउंसिल होती है, उसकी 26वीं बैठक जो है उसका समापन हुआ है। इस वजह से न्यूज़ में है। आप से पॉलिटी का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो क्षेत्रीय परिषद होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है। उसका अध्यक्ष जो होगा वो केंद्रीय जो है हमारा मंत्री अमित शाह जी जो हैं वो गृह मंत्री होते हैं, वो हैं। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। हो सकता है आपको क्षेत्रीय परिषद का जो पूछा जा सकता है कि अध्यक्ष कौन होता है, तो उसका प्राइम मिनिस्टर दिया होगा तो वो आंसर नहीं होगा। जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसका जो अगर अध्यक्षता पूछा जाता है, जो कि आर्टिकल 263 में दिया हुआ है, तब वहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर लगाना है। लेकिन अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करी जाएगी तो वहाँ पे अमित शाह जी जो हैं इन्होंने अध्यक्षता की है। आगे बात कर लेते हैं जो ये पूर्वी क्षेत्रीय जो परिषद है उसमें कौन कौन से स्टेट्स रहे हैं। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 जो राज्य हैं ईस्टर्न जो यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है उसमें शामिल हैं। और यह बिहार में इस बार हुआ है और यह 26वीं बैठक थी इसकी। आगे बात कर लेते हैं देवघर की। तो देवघर जो है न्यूज़ में क्यों रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के इस शहर में जो है 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और इसी टाइम पे 10,000 से बढ़ाकर इसको 25,000 करने का जो है कार्यक्रम शुरू भी कर दिया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि 10,000 में जो है जन औषधि केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। कहाँ है तो झारखंड में यह शहर है देवघर। नरेंद्र मोदी जी ने किया, इस बात का आप ध्यान में देंगे। उसी टाइम पे 10,000 से बढ़ाकर इसको 25,000 करने का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। आगे बात करते हैं शिमला का। तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में विद्या समीक्षा जो केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है। और ऐसा यह करने वाला यह 4था राज्य है। इसके पहले गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में विद्या जो समीक्षा केंद्र है वह शुरू कर दिया गया है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु में जो क्या है 287 किलोमीटर का लंबा सर्कुलर रेलवे जो है योजना स्थापित किया गया है, कि जिस तरीके से जो बेंगलुरु के आसपास का जो रीजन है जिससे वो कनेक्ट हो पाए, इस तरीके से सर्कुलर रेलवे जो है बनाया गया है 287 किलोमीटर का बेंगलुरु में। यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी, इस बात का आप ध्यान देंगे। और बेंगलुरु में ही दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन किया गया है। और बेंगलुरु में ही नोकिया के द्वारा पहली जो 6G लैब है उसका लॉन्च जो है बेंगलुरु में ही किया गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं बेंगलुरु में और कौन सा काम हुआ है। तो देश के पहले अंडरग्राउंड यानी कि भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का भी उद्घाटन बेंगलुरु में ही हुआ है। आगे बात करते हैं तो जो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने इसी शहर में कैम्ब्रिज लेआउट जो एक स्थित जगह है वहाँ पे भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि भारत के पहले 3D प्रिंटेड जो डाकघर है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो वह भी बेंगलुरु में हुआ है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं क्या बेंगलुरु में और कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं। तो बेंगलुरु में जो अगला काम है वो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर जो है फोरम है, यानी कि WCCF का जो है हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय नगर बना है। कौन तो बेंगलुरु। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का कौन सा हिस्सा बना है, कौन सा सिटी, तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में। इस बात का आप ध्यान देंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कर्नाटक स्थित जो है बेंगलुरु शहर में ही सहकार समृद्धि सौध का जो है शिलान्यास किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं बेंगलुरु में ही भारत के पहले और विश्व के दूसरे 100% मेथेनॉल संचालित 10 टन का जो है प्रोटोटाइप का ट्रक का उद्घाटन या अनावरण किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाएगा कि जो 100% जो है इथेनॉल से चलने वाला जो है प्रोटोटाइप ट्रक बनाया गया है वो उसको कहाँ पे चलाया गया है, तो बेंगलुरु में चलाया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं केवड़िया का। तो केवड़िया गुजरात में, जैसा कि आपको पता है, तो गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की जो है परियोजनाओं का उद्घाटन जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आगे बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झंडी दिखाई है, इस वजह से न्यूज़ में है। कहाँ से, एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन।
आगे बात कर लेते हैं लखनऊ की न्यूज़ में है। तो लखनऊ के जो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है प्रदेश में इंडियन सोसाइटीज़ ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हीमेटोलॉजी का जो है 48वें जो है वार्षिक कॉन्फ्रेंस थी, उसका ट्रांसकॉन नाम दिया गया था, ट्रांसकॉन 2023, उसका शुभारंभ किया गया था। इस वजह से यह न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर में इसके आसपास के जो इलाके हैं लखनऊ के, उसके इलाके में जो बंदरों का जो बढ़ता आतंक है उसके रोकथाम के लिए वानर वन परियोजना जो है, वानर वन जो है बनाया जाएगा, इसका जो है प्रोविजन किया गया है। तो वानर वन कहाँ से संबंधित है? तो उसका है लखनऊ से संबंधित है, क्योंकि इसके आसपास के लखनऊ के आसपास के इलाके में चूंकि अयोध्या नज़दीक पड़ता है तो बंदरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बंदरों के आतंक को जो है उसके रोकथाम के लिए वानर वन बनाए जाने की बात की गई है। आगे बात कर लेते हैं ग्वालियर की। तो ग्वालियर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पहली बात तो ये मध्य प्रदेश का शहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह दिव्यांगजनों के लिए है और यह पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण संस्थान है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि ग्वालियर में ऐसा उद्घाटन हुआ है जो कि दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं सागर। तो सागर जैसा कि हमको पता है कि यह मध्य प्रदेश का एक जिला है, तो मध्य प्रदेश के इस जिले में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, इस वजह से न्यूज़ में है। और यह सबसे इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज़ में है कि इन परियोजनाओं में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का जो है स्मारक बनाया गया है 100 करोड़ रुपए के लागत से, इस वजह से यह जो है इसकी आधारशिला रखी गई है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। पूछा जा सकता है क्योंकि जो रविदास जी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फिगर माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो सागर मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का जो है स्मारक, जो कि 100 करोड़ से अधिक पैसों की लागत से जो है बनेगा, उसका आधारशिला रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं मेहसाणा की। तो मेहसाणा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात के इस नगर में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का जो है इसका शिलान्यास किया। और किसके द्वारा किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया है, वो वहाँ पे डायरेक्टली जाके नहीं किया है, तो अमित शाह के द्वारा किया गया है। और क्या नाम रखा गया है? तो मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल। बात की जाए तो यह देश का पहला सहकारिता से संचालित स्कूल है, इस वजह से यह न्यूज़ में है और इसी वजह से यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। पूछा जा सकता है कि देश का जो पहला सहकारिता संचालित स्कूल जो है कहाँ पे है? तो वह मेहसाणा में है। मेहसाणा मतलब गुजरात में है और इसका जो इनागुरेशन है वह अमित शाह द्वारा किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं सूरत की। तो सूरत जो है गुजरात के इस शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, आपको पता होगा, तो एक ही स्थान पर 100 बात की जाए 1,53,000 लोगों ने जो है योग किया था और ऐसा करके गिनीज वर्ल्ड अब रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो सूरत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यानी कि 21 जून 2023 को 1,53,000 लोगों ने एक साथ जो है योग में भाग लेकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं बालासोर की। तो बालासोर जो है उड़ीसा में है, में स्थित बहानगा बाजार जो रेलवे स्टेशन है उसमें जहां भीषण रेल दुर्घटना हुई थी, आपने काफ़ी देखा होगा कि किस तरीके से उड़ीसा का जो रेलवे दुर्घटना हुआ था वो न्यूज़ में था। तो बालासोर जगह है उड़ीसा में, इसी जगह पे वह दुर्घटना हुई थी। तो दुर्घटना में ट्रेन नंबर ये सब आपको याद नहीं करना, बस आप याद रख सकते हैं कि हावड़ा जो है SMVT यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया जो टर्मिनल है वो, और बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसके वो, और एक और मालगाड़ी थी, उसकी वजह से इन सारे ट्रेन में टक्कर हुई थी, इस वजह से न्यूज़ में है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो रेल दुर्घटना हुई थी वो किस जगह पर हुई थी, तो वह बालासोर में हुई थी जो कि उड़ीसा में है। आगे बात कर लेते हैं तिरुवनंतपुरम की। तिरुवनंतपुरम जो है वो भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा केरल के इस शहर में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है AI स्कूल है, उसका उद्घाटन किया गया है, इस वजह से न्यूज़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसने किया है, तो आपको हो सकता है द्रौपदी मुर्मू जी दिया जाए, लेकिन वो नाम नहीं रहेगा। राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा यह जो है इसका शुरुआत किया गया है पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का, AI स्कूल का, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसी शहर में जो सेंट्रल स्टेडियम में जो है 3200 करोड़ रुपए से अधिक जो है विकास की परियोजनाओं का जो है आधारशिला रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो है कोच्चि वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो वो कहाँ है? वो भी तिरुवनंतपुरम में ही है, कोच्चि वाटर मेट्रो।
आगे बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी ने और इसमें और इस शहर में और क्या कार्य किया है। तो डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी है। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं दमन की। तो दमन, जैसा कि आपको पता है, दमन और दीव जो है वो हमारे यूनियन टेरिटरीज में आते हैं। तो दमन जो है वहाँ पे क्या हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है दमन में नमोपथ देवका सी फ्रंट जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और ये जो देवका सी फ्रंट है वो 5.45 किलोमीटर का है और यह अपनी तरह का एक अकेला तटीय सैरगाह है, यानी कि यहाँ पे आप जो है जाकर के घूम सकते हैं। और ये देवका जो सी फ्रंट है वो अपने तरह का जो है अकेला तटीय सैरगाह है, इस वजह से यह न्यूज में है। आगे बात कर लेते हैं कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों का जो है नाम जो है बदलने की बात की गई है और महाराष्ट्र में स्थित ये जो दोनों शहर हैं। तो जो औरंगाबाद है उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा जाएगा और उस्मानाबाद जो है उसका नाम धाराशिव हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान देंगे। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर, आप ध्यान रखेंगे छत्रपति शिवाजी नहीं है, ये संभाजी है, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में शिवाजी भी दिया रहे। तो छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम रखा जाएगा औरंगाबाद का, और उस्मानाबाद का धाराशिव। आगे बात कर लेते हैं अन्य जो राष्ट्रीय स्थल हैं जो कि न्यूज में रहे हैं। तो पहला है वो उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला। बस्ती जिला क्यों न्यूज में है? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है सांसद खेल महाकुंभ का जो तीसरा संस्करण था उसका शुभारंभ किया गया था, इस वजह से यह न्यूज में है। तो सांसद खेल महाकुंभ और इसका तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? बस्ती में। आगे बात कर लेते हैं विजयवाड़ा का। तो विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का जो एक शहर है और केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कृष्णा वेणी संगीत निर्जनम का जो है उद्घाटन किया गया है, इस वजह से न्यूज में है। आगे बात कर लेते हैं मुंबई की। तो मुंबई जो है जैसा कि पता है कि आपको कि यह वित्तीय राजधानी है हमारे देश की, और वन भारत साड़ी वॉकथॉन जो है उसका आयोजन यहाँ पे हुआ है। आगे बात कर लेते हैं सिंधुदुर्ग की। सिंधुदुर्ग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है महाराष्ट्र, पहली बात तो यह महाराष्ट्र का एक शहर है सिंधुदुर्ग, आप इस बात का ध्यान देंगे। और इस महाराष्ट्र के इस शहर में सिंधुदुर्ग में जो है राजकोट जो किला है वहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं उनकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? सिंधुदुर्ग में, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। आगे बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर जैसा कि आपको पता है कि यह उड़ीसा में है। तो केंद्रीय मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन भुवनेश्वर में किया गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। बकलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको जरूर याद करेंगे। बकलो, पहली बात तो यह हिमाचल प्रदेश में है, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो जो विशेष हमारे बल हैं उनके प्रशिक्षण के लिए, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए, अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले जो विशेष बल हैं उनके लिए जो है पहली वर्टिकल विंड जो है टनल जो है उसकी शुरुआत की गई है। पहली जो है वर्टिकल विंड टनल की शुरुआत हुई है। कहाँ पे? बकलो, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कलोल की। कलोल जैसा कि आपको पता है कलोल जो गुजरात में है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है आप इसको देखेंगे। तो अमित शाह के द्वारा जो है, जो कि हमारे गृह मंत्री भी हैं और कोऑपरेटिव जो सहकारिता मंत्री है उसको भी देखते हैं, इस वजह से अमित शाह द्वारा गुजरात के गांधीनगर के इस जिले में, यानी कि कौन सा जिला है? कलोल, इसमें जो है इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का जो है लोकार्पण किया गया, इस वजह से यह न्यूज में है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आप जरूर याद करेंगे। तो कलोल किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का यहाँ पे लोकार्पण हुआ है अमित शाह के द्वारा, इस वजह से न्यूज में है। आगे बात कर लेते हैं कौशाम्बी की। तो कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, इस वजह से यह न्यूज में है। किसकी प्रतिमा है यह? भगवान बुद्ध की, और कितनी है? 51 फीट ऊंची है, इस वजह से यह न्यूज में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंदौर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? इंदौर में मल्टी जो मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसकी जो है आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन यह इन्होंने इसका जो वर्चुअल माध्यम से इसका जो इनागुरेशन कहाँ से किया है? तो वह ग्वालियर में आयोजित जो है जनसभा के दौरान किया गया था। ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान किया था, लेकिन किस जगह पे? इंदौर में जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। आगे बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की पहली बात
राजधानी है। और इसमें जो है देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, आप इसको जरूर याद रखेंगे। कहाँ पे? तो हैदराबाद में शुरू की गई है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है। और वैश्विक स्तर पर यह अपनी तरह का दूसरा ट्रैक होगा। और देश की बात करी जाए तो यह अपने तरीके का पहला ट्रैक होगा जो कि सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है हैदराबाद में। आगे बात कर लेते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर जो है राजस्थान में स्थित भारत का यह पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद करेंगे। उदयपुर को जो है भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा ये आने वाले टाइम में, इस वजह से यह न्यूज़ में है, यह राजस्थान में है उदयपुर, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम पे कितने वेटलैंड जो है रामसर साइट में भारत के हैं और रामसर किस देश की जो है सिटी है, उस बात का आप मुझे जो है नॉलेज कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे बात कर लेते हैं भोपाल की। तो भोपाल में जो है केंद्रीय जो हमारे मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी और मध्य प्रदेश के उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया गया था। कहाँ पे? भोपाल में, इस वजह से यह न्यूज़ में रहे हैं। आगे बात करते हैं मसूरी की। तो मसूरी में जो है पर्यटन जो मंत्री हमारे सतपाल महाराज हैं, यहाँ पे आप कुछ मंत्रियों के नाम भी याद करते रहें, नॉर्मली हमको पता नहीं होता है। तो उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने क्या है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी मानचित्रण का संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन किया है। किसका? कार्टोग्राफी जिसको मानचित्रण कहते हैं उस संग्रहालय, यानी कि कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पे बना है? तो मसूरी में, उत्तराखंड में। इसका शिलान्यास किसने किया है? तो उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं विशाखापत्तनम की। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक पत्तन शहर है और यहाँ पे जो है भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण में नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। तो नवनिर्मित समुद्री संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। आप इस बात का ध्यान देंगे। आप इसको ध्यान से देख भी सकते हैं क्योंकि विशाखापत्तनम जो है वो सी लाइन के किनारे पर है, तो इस वजह से आप कहीं कहीं आराम से इसको गेस भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कठुआ। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो जम्मू कश्मीर का जो यह इस नगर में जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में कैंसर देखभाल सुविधा शुरुआत की गई है, इस वजह से न्यूज़ में है। और जम्मू कश्मीर में शुरू होने वाली यह पहली अत्याधुनिक कैंसर देखभाल सुविधा है। कहाँ पे? कठुआ, जम्मू कश्मीर में इसका शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन की। तो उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है, इस वजह से न्यूज़ में है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कोच्चि की। तो कोच्चि जो है केरल में स्थित इस शहर का जो है भारत का पहला जो है कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब CIH स्थापित किया गया है। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पे? कोच्चि में, जो कि केरल में स्थित है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। कोच्चि से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, वह है कि जो पीरामल फाइनेंस है और जो है केरल के इस शहर में जो है पहली पूर्ण महिला शाखा की इन्होंने शुरुआत की है। किसने? पीरामल फाइनेंस ने। और यह इनका नाम क्या है? जो पहली पूर्ण महिला शाखा पीरामल फाइनेंस के द्वारा स्थापित किया गया है उसका क्या नाम रखा है? तो मैत्रेयी नाम रखा है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। मैत्रेयी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है कि जो कोच्चि में पीरामल फाइनेंस के द्वारा पहली पूर्ण महिला शाखा की शुरुआत हुई है उसका नाम क्या रखा गया? तो मैत्रेयी उसका नाम है, आप याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर की। पोर्ट ब्लेयर जो है ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को के जो है एक एकीकृत टर्मिनल जो है भवन है उसका उद्घाटन किया गया है। किसका? तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक जो है एकीकृत टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं नासिक का। तो नासिक जैसा कि पता आपको महाराष्ट्र में है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके द्वारा जो है कन्या सैन्य सेवा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के शुभारंभ उसका किया गया है, इस वजह से न्यूज़ में है नासिक में। आगे बात करते हैं तो मुखरा गांव। मुखरा गांव जो है तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है और यह राज्य का पहला 100% बीमित गांव है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है कि जो तेलंगाना का जो राज्य है वहाँ का जो पहला 100% बीमित गांव है, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे बीमा जो है लोगों, जो गांव है उसमें सारे लोगों को बीमा जो है उपलब्ध है, वो कौन सा गांव है? तो मुखरा गांव है जो कि तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं कोच्चि के बारे में। तो कोच्चि मैंने आपको बताया ही कि पीरामल फाइनेंस के द्वारा जो है पहली पूर्ण महिला शाखा शुरुआत की गई है और उसका नाम मैत्रेयी रखा गया है। आगे बात करते हैं साड़ंद की। तो साड़ंद जो है गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता जो कंपनी है माइक्रॉन, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद जिले में 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का जो है निवेश किया गया है। किसमें? सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
कहाँ पे किया गया है? साड़न गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली और प्रशिक्षण जो है सुविधा के लिए यहाँ पे समझौता ज्ञापन हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं श्रीनगर की। तो श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, उन्होंने जो है बलिदान स्तंभ का निर्माण जो है उसकी आधारशिला रखी है। तो पूछा जा सकता है कि बलिदान स्तंभ कहाँ पे है, किस शहर में? तो यह श्रीनगर में है, इंपॉर्टेंट है। और केंद्रीय मंत्री जो हमारे अमित शाह जी हैं, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका जो है आधारशिला रखा है। आगे बात कर लेते हैं कोंडाकल गाँव की, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोंडाकल जो गाँव है वो तेलंगाना के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे हैं के चंद्रशेखर राव, उनके द्वारा रंगारेड्डी जिले में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है और इसका नाम मेधा रेल कोच फैक्ट्री रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको जरूर याद रखेंगे। तो यह पहली बात, तो ये प्राइवेट जो है रेल कोच फैक्ट्री है, निजी रेल कोच फैक्ट्री, इस बात का आप ध्यान देंगे, यह गवर्नमेंट वाला नहीं है। तो इस वजह से इसका जो है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे है? कोंडाकल गांव, जो कि तेलंगाना में है, रंगारेड्डी जिले में। तो और इसका नाम जो है मेधा रेल कोच फैक्ट्री है। आगे बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण जिला किस वजह से न्यूज़ में है। पहली बात तो पूर्वी चंपारण जो कि बिहार में है, आपको पता है। तो विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण का जो है कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे हुई है। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की जो शुरुआत हुई है कहाँ पे हुई है? पूर्वी चंपारण जिला, जो कि बिहार में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, वह किस सन में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली क्यों न्यूज़ में है? तो नई दिल्ली में जो सफदरजंग अस्पताल है, जो कि उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में, इस वजह से यह न्यूज़ में है। आगे बात करते हैं भिवंडी तालुका। तो भिवंडी तालुका, पहली बात तो भिवंडी कहाँ पे है? या महाराष्ट्र में है कि ठाणे जिले में? तो भिवंडी तालुका जो है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है। और इस तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव विकसित किया जाएगा, इस वजह से न्यूज़ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गाँव कहाँ पे विकसित किया जाएगा? तो यह भिवंडी तालुका में विकसित किया जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आता है। आगे बात करते हैं अहमदनगर की। तो अहमदनगर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा इस जिले का नाम बदलकर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। तो अहमदनगर का नाम क्या हो जाएगा? अहिल्यानगर हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान देंगे। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसका ये कार्य किसने किया है? तो मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने किया है। आगे बात करते हैं डिगाना की। तो डिगाना क्या है? राजस्थान के नागौर जिले में यह स्थित एक शहर है। यहाँ पे लिथियम संसाधन की खोज हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है रिसेंट में राजस्थान के किस जगह पे लिथियम संसाधन की खोज हुई है? तो डेगाना इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं माड़ा गांव की। तो माड़ा गांव जो है उत्तराखंड का चमोली जिला जो है वहाँ पे स्थित है और भारत चीन जो है सीमा पर स्थित है, लास्ट गांव है। तो जो सबसे किनारे पे है, बीआरओ ने इसको भारत का पहला गांव घोषित किया है, क्योंकि वह चीन बॉर्डर से सबसे पहले पड़ता है आते टाइम। तो बीआरओ ने इसको भारत का पहला गांव घोषित किया है। पूछा जा सकता है कि बीआरओ ने भारत का पहला गांव किसे घोषित किया है या फिर वह कहाँ पे है? तो वह माड़ा गाँव को घोषित किया है, वह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस जो है विकसित करने वाला यह भारत का पहला राज्य बना है। पूछा जा सकता है डीएनए डेटाबेस को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में जरूर, आप जरूर याद रखें इसको। लातूर महाराष्ट्र के इस जो है स्थल पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लातूर पे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमने जब आपको राष्ट्रीय प्रदेश कराया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक और भी मूर्ति बनाई गई है, जो कि हैदराबाद में बनाई गई है, जो कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम उसको दिया गया है। तो वह कहाँ पे पूछा जा सकता है? तो स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज है वो महाराष्ट्र के लातूर में है। और जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी की ही मूर्ति है, वह तेलंगाना के हैदराबाद में है। इनका आप जो है इन दोनों को याद रखेंगे, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं उज्जैन की। उज्जैन क्यों न्यूज़ में है? तो उज्जैन जो है भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी जो वेधशाला है, वहाँ पे विश्व की सबसे पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। कहाँ पे? उज्जैन में, इस वजह से यह न्यूज़ में है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? उज्जैन में, जो कि भगवान महाकाल का नगरी है। कहाँ पे लगाई गई है? जीवाजी वेधशाला में, जो कि उज्जैन में है। आगे बात कर लेते हैं बिंदूर की। तो बिंदूर जो है कर्नाटक सरकार द्वारा पहले मरीना यानी कि नाव बेसिन का निर्माण जो है उडुपी जिले में स्थित इस स्थल पर किया गया है। पूछा जा सकता है कि भारत का जो पहला मरीना है यानी कि नाव बेसिन है, उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? तो उडुपी जिले में हुआ है। और स्पेशली बात की जाए तो बिंदूर जगह पे।
आगे बात कर लेते हैं नागपुर की। तो नागपुर में जो है केंद्रीय मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में जो है विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पे? नागपुर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करेंगे। आगे की बात करते हैं तुमकुरु की। तो तुमकुरु क्यों न्यूज में है? तो प्रधानमंत्री ने, चूंकि तुमकुरु कर्नाटक में है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे HAL यानी कि हेलीकॉप्टर जो है फैक्ट्री राष्ट्र को निर्माण जो है समर्पित किया है। HAL के द्वारा, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उसके द्वारा हेलीकॉप्टर जो बनाया जाएगा, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, तुमकुरु में, कर्नाटक में है। और इसके बाद यह जो है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी तुमकुरु कर्नाटक में। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH का उत्पादन किया जाएगा स्टार्टिंग में। आगे बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्यों न्यूज में है? तो चंडीगढ़ जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पे लगाई गई है, जो कि 2000 KWP का जो होगा उसका उद्घाटन किया गया है। और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है ऊर्जा परियोजना हो जाएगा। कहाँ का? उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना हो जाएगा। कहाँ पे? यह चंडीगढ़ में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना यहाँ पे स्थापित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का जो है सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो यह चंडीगढ़ में हुआ है। तो इस तरीके से ये सारे न्यूज रहे हैं जो कि राष्ट्रीय स्थल रहे हैं, जो कि न्यूज में है, इसके बारे में हमने देखा है। आगे इसके जो आगे का लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।